पिछले वाले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा था, क्रैमर्स रूल, राइट। क्रैमर्स रूल के हिसाब से जो भी इक्वेशंस आए थे उसको उन्होंने सिंप्लीफाई किया था, वहां पे वैल्यूज निकाला था। तो रिवाइज कर लेते पहले क्या पढ़ा था वो चीज। उस क्रैमर्स रूल में क्या होता है, नॉर्मली सब सारे लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स, दो इक्वेशन दिए रहते हैं, दो इक्वेशन के निकालने के लिए दो अननोन वेरिएबल होंगे हमारे पास। इसमें हम लोगों ने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, दैट इज एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना होता है, जस्ट कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, और उसमें से हमको ए बी और सी ये तीनों कोएफिशिएंट के वैल्यू दोनों कोएफिशिएंट के वैल्यू निकालने होता है और कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होता है। फिर हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लेते, उसके वैल्यू पुट करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग डी निकालते, पहले डिटर्मिनेंट निकालते। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते थे, नॉर्मल सा फॉर्मूला था d इक्वल्स टू दो बॉक्स बनाने के, बॉक्स वाली लाइन उसके अंदर क्या लिखते थे, a1 a2 b1 b2। देन x निकालते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ x। उसमें क्या करते थे, x वाले को कोएफिशिएंट गायब कर दो और ये दोनों ले लो, तो हम लोग उसको फॉर्मूला क्या c1/c2 और b1/b2, राइट। आफ्टर दैट उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, dy निकालते हैं। dy में क्या करते हैं, ये वाले इक्वेशन को गायब कर यहाँ पे y का कोएफिशिएंट गायब कर देते हैं और x के कोएफिशिएंट को कंसीडर करते हैं, राइट। अब उसके बाद ये दोनों हमारा आ गया, दैट इज dx और dy तीनों टर्म आ गए। अब क्या करना होता है, हमको x और y का वैल्यू निकालना होता है। उसके लिए हमारा स्पेसिफाइड फॉर्मूला क्या था, दैट इज x इक्वल्स टू dx अपॉन d और y इक्वल्स टू dy अपॉन d। हम लोग इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते थे, राइट। रिवाइज हो गया। चलो अब ये डिटर्मिनेंट का ही एक सम है, राइट। क्रैमर्स रूल का ही एक सम है। इसमें इक्वेशन नंबर 1 तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ, तो हम लोग उसको वैसे रखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 पे ध्यान दो। अब इक्वेशन नंबर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, बट तुम लोग डिनोमिनेटर देख के हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को गायब कर देंगे यहाँ से। अभी जैसे डिनोमिनेटर को गायब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, चलो इस सिचुएशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस y अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 2x माइनस y विच इज अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 1/2, 2 कैंसिल, तो 2x माइनस y इक्वल्स टू 1/1, राइट। ये हो गया हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाई। इसको हम लोगों ने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 यहाँ पे लिख लो, दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे क्या आएगा, 2x माइनस y इक्वल्स टू 1। दोनों इक्वेशन लिख लिया, 1 एंड 3। अब क्या करना है, पहले कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, स्टैंडर्ड a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c और a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c1 c2। कंपेयर करो, वैल्यू निकालो, a1 a2 b1 b2 c1 c2, राइट। इसकी वैल्यूज निकाल देते हैं हम लोग। अब a1 यहां से कंपेयर किया तो क्या आएगा, a1 का वैल्यू कितना आएगा 2, a2 का वैल्यू 2, इधर 3 माइनस 1 2 और 1। अब हमारे पास वैल्यूज तो आ गए। अब चलते हैं डिटर्मिनेंट की तरफ, राइट। डिटर्मिनेंट दैट इज d इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे फॉर्मूला d का, a1 a2 b1 b2। अब वैल्यूज पुट करो, 2 2 2 2 3 और -1। सॉल्व किस तरह से करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1 माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 2 -2 -6 विच इज इक्वल्स टू -8, राइट। अब क्या आएगा यहाँ पे, dx किस तरह से निकालते हैं, dx का फॉर्मूला क्या था मेरा, दैट इज c1 c2 b1 b2। c1 का वैल्यू कितना है, 2 और 1 2 और 1, b1 का वैल्यू 3 -1। सॉल्व, -2 माइनस ऑफ 3 इंटू, अच्छे से लिख देता हूँ, 2 इंटू -1 माइनस ऑफ 3 इंटू 1, -2 -3 कितना होगा, -5। अब क्या बचा है मेरा, dy निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, a1 a2 c1 c2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1, 2, a2 का वैल्यू 2, c1 का वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा,
2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, बराबर। तो 2 माइनस 4 कितना आएगा, -2। सबका वैल्यू मिल गया। यहाँ पे क्या मिला, डी का वैल्यू कितना मिला है, -8। डी एक्स का वैल्यू कितना मिला है, -5। और डी वाई का वैल्यू कितना मिला है, -2। राइट। अब क्या करना है अपने को, डी एक्स का वैल्यू निकालना है अपने को, राइट। एक्स का वैल्यू क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी, विच इज इक्वल्स टू, डी एक्स का वैल्यू कितना है, -8 अपॉन, नहीं, डी एक्स का वैल्यू -5 है, -5 अपॉन -8, माइनस माइनस कैंसिल तो क्या आ जाएगा, 5 अपॉन 8। वाई का वैल्यू क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी, विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा, डी वाई का वैल्यू -2 अपॉन -8, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, कितना आ गया, 1/4, राइट। Therefore the value of x is 5/8 and y equals to 1/4. Okay. ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी बुक का एक और क्वेश्चन है, उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से, हम लोगों को पहले दो इक्वेशन दिया जाता था, टाइम 2 इक्वेशन नहीं दिया लोगों ने। x प्लस वाई -8 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू x प्लस 2y -14 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 3x माइनस y अपॉन 4, राइट। एग्जाम में सीधा 3 या 4 मार्क्स के लिए आएगा। अब क्वेश्चन तो दे दिया है, लेकिन उन्होंने 2 इक्वेशन नहीं दिया अपने को, राइट। पहले क्या मिलता था, 2 इक्वेशन मिलता था, अपॉन में डिनोमिनेटर करते, फ्रैक्शन में रहता था, या तो नॉर्मल इक्वेशन दिए रहते थे। अब वो लोग ने कुछ इस तरह का सम दिया, ये प्रॉब्लम सेट का सम है, ठीक है, टेक्सुअल नहीं है, टेक्सुअल पर प्रॉब्लम सेट का है। ओके, अब ये दिया हुआ क्या है, x प्लस वाई, ये 3 नॉर्मल सा एक इक्वेशन दे दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होता है, हमेशा याद रखना, जब भी सिंप्लीफाई करोगे आप लोग ये 2 टर्म को लेके सिंप्लीफाई करोगे। पहले इक्वेशन के लिए ये 2 टर्म और दूसरे इक्वेशन के लिए ये 2 टर्म। किसी का क्वेश्चन होगा, हम लोग ये दोनों तो ले रहे हैं, ठीक है, चलेगा, बराबर। इसको उल्टा सीधा करके ले सकते हैं, हाँ ले सकते हो, बस एक एट अ टाइम 2 को इक्वेट करना है। ओके, चलो पहला इक्वेट करते हैं। अब क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई -8 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू x प्लस 2y -14 अपॉन 3। अब क्या करोगे, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। तो क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई -8 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे गया तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2y -14। अब सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा यहाँ पे, 3x 3y -24 विच इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4y -28। अब ये बड़ा वैल्यू है ना, तो पूरा इक्वेशन उठा के ये साइड शिफ्ट करो, ये पूरा वैल्यू उठा के ये साइड लेके आओ, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, दैट इज 3x प्लस 3y -24 -2x -4y प्लस 28 विच इज इक्वल्स टू 0। अब x को x के साथ, y को y के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ट्रीट करो। 3 - 2x दैट इज x, 3y -4y विच इज इक्वल्स टू -y, 24 प्लस 28 विच इज इक्वल्स टू +4 विच इज इक्वल्स टू 0, राइट। स्टोर इज इक्वेशन नंबर 1, इसको यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब चलते हैं अगले कंडीशन की तरफ। मैंने क्या बोला था, एट अ टाइम 2 लेना है। अब ये दोनों तो हो गया, बच्चा कौन है, ये दोनों, राइट। लिख लो यहाँ पे x प्लस 2y -14 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 3x -y अपॉन 4। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 2y -14 विच इज इक्वल्स टू कितना, 3 इंटू 3x -y। अब इक्वेशन बना किस तरह से, नॉर्मल, 4 इंटू एक्स दैट इज 4x प्लस 4 2 जा 8y माइनस 14 4 जा
बराबर, विच इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9x माइनस 3y। अब सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, पूरा टर्म को ये साइड, तो क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे 4x माइनस 8y माइनस 56 माइनस 9x प्लस 3y विच इज इक्वल्स टू 0। अब इसको ऐसा ले लो, 4 माइनस 9 कितना आएगा -5x माइनस 8y प्लस 3y प्लस 8y प्लस 3y 11y माइनस 56 विच इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें कुछ लोग क्या करेंगे, बोलेंगे सर ये बड़ा नंबर है, मुझे x माइनस में नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये पूरे टर्म को उठा के वो साइड लेके जाएंगे। अब ये पूरा टर्म अगर वो साइड जाएगा तो यहाँ पे वैल्यूज तो यही आएगा, बस साइन का चेंज हो जाएगा। अगर जो लोग इक्वेशन वो साइड लेके जा रहे हैं उनके लिए जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगा, दैट इज 5x माइनस 11y प्लस 56 इक्वल्स टू 0। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि साइन चेंज हो जाएगा, बाकी आपका पूरा वैल्यूज सेम रहेगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। आप ये ले लो चाहे ये ले लो, वो आपके ऊपर है, सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब मैं खाली ये दोनों इक्वेशन रखूंगा यहाँ पे, बाकी सब हटा दूंगा यहाँ से। इक्वेशन यहाँ लिख लेता हूं मैं, दैट इज x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, राइट, और माइनस 5x प्लस 11y माइनस 56 इक्वल्स टू 0। इतना समझ में आ गया। चलो अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सॉल्व क्रैमर्स रूल से ही करना है। दूसरा, इसको क्वेश्चन में स्पेसिफाई है कि सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल, मतलब आपको इसमें x और y का ही वैल्यू निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल, और फिर से वो पूरा का पूरा dx और dy निकालना है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन इक्वेशन क्या था मेरा। अभी अगर इस इक्वेशन पे ध्यान दोगे तो ये इक्वेशन मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, ax प्लस by प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, बराबर। बट क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग हम लोग उसको किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज ax प्लस by इक्वल्स टू c। तो अब ये इक्वेशन को वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। चलो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। स्टोरेज एज इक्वेशन नंबर 1, माइनस 5x प्लस 11y इक्वल्स टू कितना आएगा 56। स्टोरेज एज इक्वेशन नंबर 2। अभी स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या मिलेगा तुमको, that is a1x plus b1y equals to c1 and a2x plus b2y equals to c2। अब कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू निकाल दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 1, a2 -5 -1 11 -4 और 56। यहां तक समझा सबको। अब वही तुम्हारा नॉर्मल प्रोसीजर से ही पूरा का पूरा सम सॉल्व होगा, दैट इज डी का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारा a1 a2 b1 b2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 1 -5। ठीक है, 1 -5 -1 -11 -1 और 11। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 11 इंटू 1 माइनस ऑफ -5 इंटू -1। अब 11 वन जा 11 माइनस 5 वन जा 5 होता है, इतना तो समझ में आता है अपने को। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो कितना आएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, तो 5 बराबर 11 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 11 माइनस 5 कितना होता है, बोलो 6। क्लियर है। अब कौन बचा, dx। dx के लिए क्या बोला था मैंने, इसको गायब करो, कितना आएगा यहाँ पे -4 प्लस 56 -1 और 11। सिंप्लीफाई कर लो, -4 इंटू 11 माइनस ऑफ 56 इंटू -1 कितना आएगा ये
माइनस 44 माइनस ऑफ 56 वन जा 56, बट माइनस वन है तो कितना आएगा माइनस 56। अब माइनस 44 प्लस 56 कितना आएगा, कर लो यहाँ पे 56 44 2 1 बराबर है, माइनस किया था। ओके, अब सबका वैल्यू मिल गया, नहीं अभी dy बाकी है, राइट। तो dy इक्वल्स टू किसको गायब करना अभी इसमें, राइट। तो अब यहाँ पे आएगा तुम्हारा a1 a2 c1 c2। a1 का वैल्यू कितना, a1 का वैल्यू ऐसा इसका फॉर्मूला नहीं लिखा था क्या, फॉर्मूला तो याद हो गया ना तुमको, लिख देता हूँ यहाँ पे dx इक्वल्स टू c1 c2 b1 b2। ओके, और माइनस 5 इंटू माइनस 4 56 माइनस 5 4 20 प्लस आएगा, इधर माइनस हो जाएगा, कितना आएगा कितना आएगा कितना आ गया 36। अब सिंप्लीफाई करने के लिए इधर ही मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ, दैट इज dx अपॉन d। dx का वैल्यू कितना है मेरा यहाँ पे 12 अपॉन d का वैल्यू 6 6 1 6 2 x का वैल्यू कितना मिल गया 2। y की वैल्यू के लिए क्या करोगे, ठीक है यहाँ पे निकाल देता हूँ, y इक्वल्स टू dy अपॉन डी विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा तुम्हारा, dy का वैल्यू कितना है 36 अपॉन 6 विच इज इक्वल्स टू 6। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y इज x इक्वल्स टू 2 and y इक्वल्स टू 6। सॉल्व इट फास्ट।